हाय दोस्तों, आज हम तत्सम तद्भव और देशज विदेशज शब्दों से संबंधित शब्द भेद देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द ये 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। और व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी, विलोम। और इसी में और विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी और अवकारी। ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये विकारी हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक ये अवकारी कहलाते हैं। तो चलिए सामान्य परिचय। अक्षर किसे कहते हैं? परिभाषा: वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण या एक सांस या प्रयत्न में होता है अक्षर कहलाता है। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है अक्षर कहलाता है। एक अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है, इसलिए स्वर युक्त व्यंजन अर्थात वर्ण को भी अक्षर कहा जाता है, जैसे का, गा, सा। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों की रचना ध्वनि के संयोग से होती है। शब्द की परिभाषा देते समय निम्नलिखित 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए: शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम, तत् प्लस सम शब्द का अर्थ है कि उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों ले लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे आदित्य, अग्नि, इंद्र, विष्णु, भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद प्लस भव शब्द का अर्थ है कि उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर या परिवर्तित होकर बने शब्द। संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, जैसे उजला, कपूर, सांझ, हाथ, काम, बरस, माँ आदि। देशज या देशी शब्द किसे कहते हैं? देशज, देश प्लस जा शब्द का अर्थ है कि देश में जन्मा हुआ, अतः स्थानीय बोलियों उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहे जाते हैं, जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, ढूंढना, खाट आदि। आगत, विदेशी या विदेशज शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें आगत, विदेशी, विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए, जैसे कागज, ऑफिस आदि। कुछ को हिंदी की प्रकृति का अनुरूप डाल लिया गया, जैसे जमीन, त्रासदी आदि। संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर कहलाते हैं, जैसे रेल गाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का। जांचकर्ता, जांच हिंदी का और कर्ता संस्कृत का। हिंदी एवं संस्कृत पूंजीपति, वर्ष, गांठ, लखपति, खोज, पूर्ण, खेती संबंधी आदि। हिंदी एवं विदेशी किताब घर, थानेदार, घूसखोर, अकड़बाज आदि
संस्कृत विदेशी, रेल यात्री, रेडियो तरंग, कृषि मजदूर, आरामदायक, बीमा पत्र आदि। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पार्टीबाजी, तहसीलदार, जेल खाना, सीलबंद, फिजूल खर्च, डिग्रीदारी, बीमा पॉलिसी, अफसरशाही आदि। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में 4 पांव वाली वह चीज जिस पर बैठा जा सकता है घूम जाती है। यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ है कि मेल से बना हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री आदि। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, लंबोदर, पंकज, चक्रपाणी, जलज आदि। अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसी कोटि के अंतर्गत आते हैं। जैसे गंगा, यमुना, राधा, सीता, पुस्तक, लकड़ी आदि, क्योंकि इनका एक ही अर्थ है। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंबर कपड़ा आकाश, पत्र पत्ता चिट्ठी, कर हाथ टैक्स, कनक सोना धतूरा, क्योंकि कनक का अर्थ एक से अधिक है। सोना और धतूरा भी, हाथ का कर है और टैक्स भी है, पत्र का पत्ता और चिट्ठी भी है। समानार्थी पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ समान हो उन्हें समानार्थी पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि भाषा हर एक शब्द अपने में एक अलग अर्थ रखता है, उसमें सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है। जैसे आग, पावक, अग्नि, अनल, आकाश का अंबर, गगन, व्योम, सूर्य का रवि, भानु, भास्कर, दिनेश, दिनमणि, आदित्य, मार्तंड। विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीतार्थी विलोम शब्द कहते हैं। जैसे जड़, चेतन, झूठ, सच, पाप, पुण्य, दिन, रात आदि। वाक्यांशों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? एक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द, भाववाचक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। समानाभासी शब्द युग्म किसे कहते हैं? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होती हुई उच्चारण में इनका कम अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई देते हैं परंतु उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समानाभासी शब्द युग्म कहते हैं। रूप या प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लड़का, लड़के, लड़कों आदि रूप में बनते हैं। अविकारी शब्द, जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता, हर परिस्थिति में एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे जहाँ, लगभग, ना, तक आदि, तो, लेकिन, के, बिना आदि। शब्द के निम्नलिखित 8 भेद हैं। 8 प्रकार के शब्दों को विकार परिवर्तन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है। जब भाषा में शब्दों का प्रयोग होता है तब व्याकरण की दृष्टि से उन्हें संज्ञा, सर्वनाम आदि किस रूप में समझा जाता है, इसी आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, 4 अविकारी और 4 विकारी शब्द। ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द होते हैं विकारी, और क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक ये है अविकारी।
विकारी शब्द। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे ब्राह्मण, लखनऊ, प्रयागराज, हाथ, पांव, लड़का, लड़की, किताब, पुलिस, सफाई, बालपन आदि। सर्वनाम, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि। विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अच्छा बुरा, नीला, पीला, भारी, मीठा, बुद्ध, सरल, जटिल आदि। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, कूदना, सोना, जागना, लेना देना, खाना पीना, जाना आना आदि। क्रिया विशेष अभिकारी शब्द, क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहाँ, इधर उधर, कैसे, क्यों आदि। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मैं, से, पर, के, ऊपर, के, नीचे, से, आगे, से, पीछे, की ओर आदि। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो क्रिया संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य पद का संबंध दूसरे वाक्य पद से जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। 2 और 2 4 होते हैं यहाँ, और अव्यय समुच्चय बोधक है। विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जिन अव्ययों से हर्ष, शोक आदि के भाव सूचित हों पर उनका संबंध वाक्य उसके किसी विशेष पद से ना हो उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे हाय, मैं, अब मैं क्या करूं, हा, आह, वाह, ठीक, छी, हाँ, अरे आदि आदि। आयोगों द्वारा तत्सम तद्भव देशज विदेशी संकर से संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत का अशुद्ध और टूटे फूटे स्वरूप प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अर्ध तत्सम। संस्कृत भाषा हिंदी में बिना परिवर्तन प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। संस्कृत वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। रचना या बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। वाक्य प्रयोग के आधार पर सार्थक और निरर्थक। वाक्य में प्रयोग के आधार पर सार्थक और निरर्थक। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। अर्थ की दृष्टि से पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानाभासी शब्द, युग्म। अहिर शब्द का तत्सम रूप आखेट होता है। चूर्ण किस प्रकार का शब्द है? अर्ध तत्सम। चूर्ण तत्सम है, चूना तद्भव है। अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अक्षर तत्सम, अक्षर अर्ध तत्सम, आकर तद्भव। अमी का तत्सम रूप अमृत होगा। तत्सम शब्द है अमूल्य, अमोल तद्भव है इसका। तत्सम शब्द अग्र आगे होता है तद्भव। तत्सम शब्द अमृत, आंचल,
अमृत अमीय अमी तद्भव, आंचल आचर तद्भव, आंचल तत्सम आचर तद्भव। उत्पत्ति का अर्थ शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। तत्सम तद्भव देशद विदेशी। तत्सम शब्द है अंश। अटारी का तत्सम रूप होगा अट्टालिका। तत्सम शब्द का चयन कीजिए आम्र, क्योंकि आम इसका तद्भव होगा। अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्निष्ठ का। अखरोट शब्द का तत्सम रूप होगा अछूट। तत्सम शब्द रूप है अंधकार। अंधकार का तद्भव होगा अंधेरा। आग का तत्सम अग्नि होगा। आलस का आलस होगा तद्भव। आलस्य तत्सम है और आलस तद्भव है। तत्सम शब्द नारियल उपरोक्त तुरंत तद्भव शब्द हैं। तत्सम शब्द आलस्य है और नारियल उपरोक्त तुरंत तद्भव शब्द हैं। तत्सम शब्द घृत। अतिन दुग्ध आंसू का अश्रु तत्सम हो जाएगा। तत्सम शब्द है नयन नेत्र दृग आंख तद्भव हो जाएगा इसका अच्छी तत्सम हो जाएगा। तत्सम शब्द है गायक गायक नायक शावक। तत्सम शब्द है उर्वर कौकड़ कोड़। जिस भी शब्द में ड़ा लगा हुआ हो ये समझ लो वो तत्सम शब्द होगा। उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा उपालंब। उबटन शब्द का तत्सम रूप होगा उद्दर्तन उपदर्तन। ऊन शब्द का तत्सम रूप है ऊड़। एवं शब्द का तद्भव रूप होगा यों। तत्सम शब्द कटी कर्क कृषकाय किशन तद्भव है ये। कृष्ण तत्सम है। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? काष्ठगृह। कटहरा काटना का कर्तन। तत्सम कपाट। कपाट तत्सम किवाड़ तद्भव। कारण लोहा लोह तत्सम होगा। लोहा तद्भव और लोह तत्सम। बंदर तद्भव और बानर तत्सम। दूध तद्भव और दुग्ध तत्सम। तत्सम शब्द कपाट कीटक कुंभकार। कुची और कुचका कूची और कुचका ये तद्भव है। कूची और कुचका तत्सम। कुक्कुर कुक्कुर ये तत्सम है और कुत्ता तत्सम है इसका। कुत्ता को तत्सम रूप कुक्कुर होगा। तत्सम शब्द है कठोर कठिन। तत्सम शब्द है मृत्तिका विकार कपाट। मृत्तिका मिट्टी। मृत्तिका का तद्भव हो जाएगा मिट्टी। विकार बिगाड़ तद्भव हो जाएगा। विकार का बिगाड़ हो जाएगा तद्भव। कपाट किवाड़ हो जाएगा इसका तद्भव। कपूर तद्भव है और कर्पूर ये तत्सम है। कंदा का हो जाएगा स्कंद। खंडहर का हो जाएगा खंडगृह। खाट का हो जाएगा तत्सम खटवा। तत्सम शब्द गोपाल। गोपाल तत्सम है। ग्वाल तद्भव है। घर तद्भव है। गृह तत्सम है। कपूत तद्भव है। कुपुत्र तत्सम है। सूत तद्भव है। सूत्र तत्सम है। गधा का गर्दभ हो जाएगा तत्सम। ग्राहक और गाहक हो जाएगा इसका तद्भव। गधा तद्भव है और गर्दभ तत्सम है। गाय तद्भव है और गौ तत्सम है। घड़ा तद्भव है और घट तत्सम है इसका। गोबर का तत्सम रूप गोमय है। गेहूं का गोधूम हो जाएगा। और गृध्र गीध। गो गाय। गो का तद्भव हो जाएगा गाय। ग्रंथि का गांठ हो जाएगा तद्भव।
तत्सम शब्द का चयन कीजिए। गोधूम, ये गेहूं, गेहूं शब्द का गोधूम हो जाएगा। पड़ोसी का तत्सम प्रतिवेशी हो जाएगा। बहू का तत्सम वधू हो जाएगा। तत्सम शब्द ज्येष्ठ, आषाढ़, फागुन, ज्येष्ठ का तद्भव जेठ हो जाएगा। चैत्र का चैत हो जाएगा तद्भव। ये त्रात्रिशूल जिसमें भी हो शब्द में वो तत्सम शब्द होगा। चना का चड़क हो जाएगा तत्सम। तत्सम शब्द है बच्चन, शिला का तिक्त, चार, चार का तत्सम चतवार हो जाएगा। चबूतरा का तत्सम चतवाल हो जाएगा। चूरन का चूर्ण हो जाएगा। चतवारी, जामुन का जम्बू हो जाएगा। टकसाल का टंकसाला तत्सम हो जाएगा। डीठ का दृष्ट हो जाएगा। तिलक का किस प्रकार का शब्द है तिलक, ये तत्सम है। तत्सम शब्द तीर्थ और इसका तद्भव तीरथ हो जाएगा। थाली का तत्सम स्थाली हो जाएगा। अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। दई, अर्ध तत्सम देव तत्सम। डीठी शब्द का हो जाएगा दृष्टि। दाहिना का दक्षिण तत्सम शब्द दिन। करोड़, ये तद्भव है। कोटि तत्सम है। तेल तद्भव है और तेल तत्सम है। पीतल, पीपल तत्सम तद्भव है और पिप्पल तत्सम है। देवर का द्विवर हो जाएगा। चयन कीजिए। दिन, दिवस, कान का कर्ण तत्सम हो जाएगा। बाहर का वाह हो जाएगा। जमुना का यमुना हो जाएगा। जमुना शब्द है ये तद्भव है और यमुना तत्सम है। तत्सम शब्द नग्न, क्षमा, नख, नेह, नेह का तत्सम स्नेह हो जाएगा। तत्सम रूप कुसुम, भूष का वंश। तत्सम शब्द निद्रा, कान, ये तद्भव है। कर्ण तत्सम है इसका। मोर तद्भव है। मयूर तत्सम है। बंदर तद्भव है। बानर तत्सम है। निकृष्ट, तीखा का तीक्ष्ण हो जाएगा तत्सम। अटारी का अट्टाल का तत्सम हो जाएगा। गहरा का गंभीर हो जाएगा तत्सम। नारियल का नारिकेल हो जाएगा। नया का तत्सम रूप 90 हो जाएगा। तत्सम शब्द है पार्श्व, पाषाण, पिटक, पाहुना, प्रागूर्ण। तत्सम प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब, प्रतीत, प्रतीत तत्सम है ये। तत्सम दृष्ट, पृष्ठ, पंख, पाने, पानी तत्सम। नरक, ये तद्भव है और नरक तत्सम है। पहुमी तद्भव और पृथ्वी तत्सम। फूल का तत्सम पुष्प हो जाएगा। तत्सम शब्द में पुष्प, प्रसून, सुमन। पुष्प, प्रसून, सुमन। पुष्प, प्रसून और सुमन। पलंग, पलंग शब्द का तत्सम रूप है पर्यंक। तत्सम शब्द रूप है पाद का पैर तद्भव है। तत्सम हो जाएगा पाद और तद्भव हो जाएगा इसका पैर। तद्भव शब्द है पंख, पक्ष तत्सम इसका। पृष्ठ तत्सम है पीठ तद्भव है। लज्जा तत्सम है और लाज तद्भव है। पनई शब्द का तत्सम रूप उपान है। पोखर का पुष्कर, पोखर ये तद्भव शब्द है और पुष्कर इसका तत्सम हो जाएगा। तत्सम शब्द प्रिया, पिया हो जाएगा तद्भव इसका। पिया, प्रिया तत्सम हो जाएगा। मोर का मयूर तत्सम हो जाएगा। चोर का चतवार तत्सम हो जाएगा। बच्चा का तत्सम रूप होगा वत्स, वत्स तत्सम शब्द है। भ्रातृजाया, भतीजी तद्भव हो जाएगा इसका। भतीजा, भ्रातृजय तत्सम है। भौजी, भ्रातृजाया, भ्रातृभार्या तत्सम। मोती का मौक्तिक हो जाएगा। मिट्टी का मृत का हो जाएगा। मेढक का मंडूक हो जाएगा। मोती का मौक्तिक हो जाएगा। मिट्टी का मृत का हो जाएगा। मेढक का मंडूक हो जाएगा। मच्छिका का मक्खी हो जाएगा। मक्खी का मच्छ का हो जाएगा। मुद्री का मुद्र का हो जाएगा। तत्सम सब मुमुक्षु, मुमुक्षु तत्सम मुख। मक्खन का मृक्षण हो जाएगा। अग्नि, घोटक, घट, मोती का मौक्तिक तत्सम हो जाएगा। माँ का मातृ हो जाएगा। मातृ, माँ सबका मातृ और माता। मुकुट शब्द किस कोटि का है? ये तत्सम है।
तत्सम मेघ मेह भौरा भ्रमर जेठ ज्येष्ठ। तत्सम शब्द है यौवन जोवन, इसका यौवन का तद्भव हो जाएगा जोवन। तत्सम शब्द इंदु दिनेश मनोज रात्रि रात, इसका तद्भव हो जाएगा रात्रि। तत्सम हो जाएगा बभूत का विभूति, बभूत है तद्भव शब्द और विभूति है इसका तत्सम शब्द। बारात शब्द का तत्सम हो जाएगा बरयात्रा। बारात शब्द का हो जाएगा बरयात्रा। बेंत का हो जाएगा बेत्र। विस्मय सांप चिन्ह बीड़ा, ये तत्सम शब्द व्याघ्र और इसका व्याघ्र बोलते हैं बाघ को, इसका हो जाएगा तद्भव बाघ। साई तद्भव स्वामी तत्सम, साई तद्भव स्वामी तत्सम, साई तद्भव। सूरज का हो जाएगा सूर्य तत्सम। तत्सम शब्द सरीसृप सपूत, ये तद्भव है सुपुत्र, ये तत्सम है। सांकल तद्भव है और तत्श्रृंखला तत्सम है। सांझ तद्भव है संध्या तत्सम है। तत्सम श्रृंगार तद्भव है श्रृंगार तत्सम है। दधी दही का तत्सम है। ऊष्ट ऊंट का तत्सम है। चक्षु ये आँख का तत्सम रूप हो जाएगा, आँख का चक्षु आँख को बोलते हैं। स्वर्ण शब्द है तत्सम। सिंगाड़ा का श्रृंगाटक हो जाएगा। साखी का साक्षी हो जाएगा। सींग का श्रृंग हो जाएगा। सत्सम सप्तशती का तद्भव हो जाएगा सप्तशयी। शीश का शीर्ष हो जाएगा। सुई का सूची हो जाएगा। सुई ये तद्भव शब्द है, इसका सूची तत्सम होता है। ससुर का स्वसुर हो जाएगा तत्सम। क्षीर मयूर शीर्ष। सफेद तद्भव और श्वेत तत्सम है। तत्सम स्वसुर और ससुर इसका तद्भव है। साठ का ये है तत्सम और साड़ी है इसका तद्भव। तत्सम दृष्टि शुद्ध, साठ का तद्भव, साठ का तत्सम साड़ी तद्भव। शोभन और तद्भव हो जाएगा सोहन इसका। तत्सम शिखा चंदा चंद्र, इसका तत्सम हो जाएगा। रात का रात्रि तत्सम हो जाएगा। बात का वार्ता तत्सम हो जाएगा। सुश्रूषा सुश्रूषा ये तत्सम है। सुंदर का सुंदर तत्सम हो जाएगा। अपयश का अपयश तत्सम हो जाएगा। अक्षर का अक्षर तत्सम हो जाएगा। हल्दी हरिद्रा, हल्दी ये तद्भव है और हरिद्रा इसका तत्सम है। स्कंद बोलते हैं कंधा को तत्सम, कंधा तद्भव इसका। कपोत कबूतर को तद्भव है, ये कपोत कबूतर को तत्सम और ये कबूतर तद्भव है। ईश्वरिया ये तत्सम है। रीस तद्भव है। हल्दी का तद्भव हो जाएगा, हल्दी का तत्सम हो जाएगा हरिद्रा। उल्लास का तत्सम उल्लास हो जाएगा तद्भव। हाथ तद्भव है और हस्त तत्सम है इसका। क्षेत्र तत्सम है। खेत तद्भव है इसका। क्षत्रिय तत्सम है। खत्री इसका तद्भव है। तत्सम शब्द श्राप है। ये श्री वाला सा जो है ये जिस भी शब्द में मिलेगा वो तत्सम शब्द होगा। श्रृंगार शब्द का तत्सम हो जाएगा श्रृंगार। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? तद्भव शब्दों में नहीं होता। ये जिस भी शब्दों में विसर्ग लगा हो वो 100% तत्सम शब्द होगा। तद्भव शब्द बने हैं संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। जो शब्द संस्कृत भाषा उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें कहा जाता है तद्भव। तद्भव शब्द अधर ओंठ, दांत दंत, आँख अच्छी, कान कर्ण। कान ये तद्भव और कर्ण है इसका तत्सम। तद्भव शब्द हैं अम्य अमृत, उलूक का उल्लू, इष्टका का ईंट, कुपुत्र का कपूत। एक तद्भव शब्द है अटल। तद्भव शब्द है अचरज, अट्टालिका का
तद्भव हो जाएगा अटारी। तद्भव शब्द है अगम। तद्भव शब्द है अंधेरा और इसका तत्सम हो जाएगा अंधकार। अकार्य तत्सम है, इसका रूप हो जाएगा तद्भव अकाज। तत्सम शब्द आलस तद्भव और इसका तत्सम हो जाएगा आलस्य। तद्भव शब्द आधा को तत्सम रूप में लिखेंगे अर्ध। आंसू का है, आंसू शब्द है ये तद्भव, इसका अश्रु हो जाएगा इच्छु शब्द का तद्भव होगा ईख। इच्छु का ईख, ईख का हो जाएगा इच्छु। तद्भव उजास, उच्छ्वास का तद्भव होगा उला उसास। उन्मेष का किस प्रकार शब्द है उन्मेष तद्भव। एकल शब्द का तद्भव हो जाएगा अकेला। तद्भव शब्द है ओखली, ओखली का तत्सम हो जाएगा उलूखन। तद्भव शब्द ओझा, ओझा का तत्सम हो जाएगा उपाध्याय, उपाध्याय का ओझा। ओंठ का तद्भव, ये ओंठ है तद्भव और इसका ओष्ठ हो जाएगा तत्सम। किंचित शब्द का तद्भव शब्द कुछ हो जाएगा। तद्भव शब्द कपूर, इसका कर्पूर तत्सम हो जाएगा। कपाट है ये तत्सम शब्द, इसका तद्भव हो जाएगा किवाड़। तद्भव शब्द है कांच और इसका तत्सम हो जाएगा काच। कर्म शब्द तद्भव, इसका काम हो जाएगा तद्भव। तत्कर्म है ये तत्सम और एक से काम हो जाएगा तद्भव। केवर्त का केवट हो जाएगा तद्भव। तद्भव शब्द है कोयल, कोयल का तत्सम हो जाएगा कोकिल। सही सुमेलित है। कपूर तद्भव है ये कर्पूर, इसका तत्सम है। कपड़ा का करपट हो जाएगा तत्सम। करकट का केकड़ा। खप्पर का खरपर। कोयल का कोकिल हो जाएगा तत्सम। भ्रमर का भौरा हो जाएगा तद्भव। व्याघ्र ये व्याघ्र तत्सम, बाघ है तद्भव। क्षीर का खीर हो जाएगा तद्भव। तद्भव शब्द है कपास का करपास हो जाएगा तत्सम। अंधकार ये तत्सम है अंधेरा है तद्भव। स्कंद है ये तत्सम, कंदा है तद्भव। तद्भव शब्द है खेत का क्षेत्र हो जाएगा तत्सम। त्रिकुटी, नाथ, प्रभु सभी तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द नहीं है खरपर। खरपर, खपटा, खप्पर, तुरंत, त्वरित। आज का अध, धीरज का धैर्य। खेती का चित्रित, तद्भव शब्द है गांव। गोत्र का गोत, तद्भव हो जाएगा गृद्ध का हो जाएगा गीध। गोधूम का गेहूं हो जाएगा तद्भव। घुमक्कड़, टिकाऊ। घुमक्कड़ का अक्कड़, प्रत्यय कृतवाचक कृदंत। तद्भव शब्द है घर, घर का इसका तत्सम हो जाएगा ग्रह। घोटक ये घोड़ा का तत्सम है। 14 का चतुर्दश तत्सम है। तद्भव शब्द छत। जामुन को जम्बू कहते हैं तत्सम इसको। प्रस्तर को पत्थर कहते हैं। तेल तत्सम है तेल तद्भव है। पौत्र तत्सम है पोता तद्भव है। जीव तद्भव है जिह्वा तत्सम है। डाकनी का डायन तद्भव है। डंडा शब्द, डंडा का तद्भव तत्सम दंड हो जाएगा। तद्भव डाई। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द है उपज, उजला, उबाल, ये सारे शब्द तद्भव हैं। 3 का त्रीड़ी तत्सम। नग्न का नंगा तद्भव। भ्रमर का भौरा तद्भव। तिक्त, तीता। तिक्त शब्द का तद्भव होगा तीता। दीपावली तत्सम और दिवाली तद्भव। दीपावली तत्सम और दिवाली तद्भव। दधी का तद्भव दही होता है। तद्भव शब्द 10, ये वाला 10 लिखेंगे तो तद्भव है और ये वाला 10 लिखेंगे तत्सम है। मस्तक का माथा तद्भव हो जाएगा बधू तत्सम है और बहु है तद्भव। लक्ष्य का लाख हो जाएगा तद्भव।
लाखों को लक्ष्य बोलते हैं। निडर का निर्भय हो जाएगा तत्सम, निडर निर्भय। पंख का पक्ष हो जाएगा तत्सम, पंक्ति का तद्भव हो जाएगा पांत। पिटारा का पिटक हो जाएगा तत्सम, पूंजी का पुंज हो जाएगा तत्सम। प्यासा का पिपासु हो जाएगा तत्सम, प्यासा का पिपासु। पंख का पक्ष हो जाएगा तत्सम, प्यासा का पिपासा हो जाएगा तत्सम। पंजीरी, पंजीरी शब्द तद्भव है, पक्ष का पंख हो जाएगा, पत्ता का पत्र तत्सम हो जाएगा, पर्ण का पन्ना हो जाएगा, पावस का प्रावृष हो जाएगा, प्रिया का तद्भव हो जाएगा पिया। तद्भव शब्द को पहचाने, बच्चा का वत्स हो जाएगा तत्सम, बंदर का बानर हो जाएगा तत्सम, भंवरा का भ्रमर हो जाएगा तत्सम, माथा का मस्तक हो जाएगा तत्सम, मछली का मत्स्य हो जाएगा तत्सम, मोर का मयूर हो जाएगा तत्सम, मुंह का मुख हो जाएगा तत्सम। मनई का मानव हो जाएगा तत्सम, तद्भव शब्द मंजीठ। बत्ती का बर्त का हो जाएगा तत्सम, सुवर्ण का स्वर्ण हो जाएगा तत्सम, साय का शाम हो जाएगा तत्सम, सुर का स्वर हो जाएगा तत्सम, सूरज ये तद्भव सूर्य तत्सम हो जाएगा, स्फूर्ति तत्सम फुर्ती इसका तद्भव हो जाएगा, सृष्टि का तद्भव सौंठ हो जाएगा। तद्भव शब्द का चयन का, हंसी का हास्य हो जाएगा तत्सम, हींग का हिंगू तत्सम हो जाएगा, हस्त ये हाथ का तत्सम है, तत्सम तद्भव सही सुमेलित। मधुक का तद्भव महुआ हो जाएगा, अक्षवाट का अखाड़ा हो जाएगा, आद्रक का अदरक हो जाएगा, इच्छु का ईख हो जाएगा, परीक्षा का परख हो जाएगा, कुपुत्र का कपूत हो जाएगा तद्भव, सूकर का सुअर हो जाएगा तद्भव, मधुक का महुआ हो जाएगा तद्भव, तृण का तिनका हो जाएगा तद्भव, वत्स का बच्चा हो जाएगा तद्भव, सुअर का सूकर हो जाएगा तद्भव, कपाट का किवाड़ हो जाएगा तद्भव, कर्म का काम हो जाएगा तद्भव, भक्त का भगत हो जाएगा तद्भव, क्षेत्र का खेत हो जाएगा तद्भव, मत्स्य का मछली हो जाएगा तद्भव, लौंग का लवंग हो जाएगा तद्भव, आंत का आंत्र हो जाएगा, क्षीर का खीर हो जाएगा तद्भव, दधी का दही हो जाएगा तद्भव, दुग्ध का दूध हो जाएगा तद्भव, घृत का घी हो जाएगा तद्भव, वचन का बैन हो जाएगा तद्भव, करपट का कपड़ा हो जाएगा तद्भव, पुराण का पुराना हो जाएगा तद्भव, गंभीर का गहरा हो जाएगा तद्भव, घृत का घी हो जाएगा तद्भव, ऊष्ट का ऊँट हो जाएगा तद्भव, त्वरित का तुरंत हो जाएगा तद्भव, तिक्त का तीता हो जाएगा तद्भव, दही हल्दी का हरिद्रा हो जाएगा, हल्दी का हल्दी है ये तद्भव और हरिद्रा है तत्सम, अफीम है तद्भव, अहीफेन है तत्सम, सेठ है तद्भव, श्रेष्ठी है तत्सम, अदरक है तद्भव और आद्रक है तत्सम, गोमय ये तत्सम है और गोबर है ये तद्भव है, क्षीर है ये तत्सम है और खीर है जो तद्भव है, सपत्नी है ये तत्सम है और सौत है ये तद्भव है, पर्यंक है ये तत्सम है और पलंग है ये तद्भव है तद्भव, हरिद्रा ये तत्सम है और हल्दी है तद्भव, पर्यंक तत्सम पलंग तद्भव, पृष्ठ का पन्ना हो जाएगा तद्भव, चुल्ली का तत्सम है, चूल्हा का तद्भव है ये, ओझा का तत्सम उपाध्याय हो जाएगा, कपास का करपास होता है तत्सम, केला का कदली हो जाता है तत्सम, पसीना का प्रश्विन हो जाएगा तत्सम, गोबर तद्भव, नाक रूढ़, कमल नयन यौगिक, कमल क्योंकि ये दो शब्दों योग से बना, मधुमास योग रूढ़ है क्योंकि इसका अर्थ तीसरा निकलता है, हस्त का हाथ हो जाएगा तद्भव, पत्ता तत्सम है और रात्रि तत्सम है और रात तद्भव है, नृत्य तत्सम है और नाच तद्भव है, कान का
तत्सम कर्ण हो जाएगा, ओंठ का ओष्ठ हो जाएगा, आंख का अक्षी, नाक का नसिका। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न तत्सम से संबंधित प्रश्नोत्तर। चौथा का चतुर्थ हो जाएगा तत्सम, दाढ़ी का दृष्टा हो जाएगा, जोबन का यौवन तत्सम, पंगत का पंक्ति तत्सम, बांझ का बंध्या हो जाएगा तत्सम, कपड़ा का करपट तत्सम, बंदर का बानर तत्सम, हाथी का हस्त तत्सम, गेहूं का गोधूम तत्सम, गेहूं का गोधूम तत्सम, पसीने का प्रश्न या प्रस्वेद, ओझा का उपाध्याय तत्सम, सेठ का श्रेष्ठ तत्सम, अंगीठी का अंगनिष्ठ का तत्सम, अद्रक का आद्रक तत्सम, भगत का भक्त तत्सम, लोहार का लोहकार तत्सम, लाख का लक्ष्य तत्सम, रहट का अर्घट तत्सम, मीठा का मिष्ट तत्सम, उसास का उच्छ्वास तत्सम, सांस का श्वास, बत्ती का बर्त का, सिंगाड़ा का श्रृंगाटक तत्सम, कैथा का कपित्त तत्सम, आँखचू का अश्रु, घोड़ा का घोटक तत्सम, पलंग का पर्यंक तत्सम, परवा का प्रतिपदा तत्सम, ओंठ का ओष्ठ तत्सम, कपड़ा का करपट तत्सम, भीतर का आभ्यंतर तत्सम, 14 का चतुर्दश तत्सम, अगहन का अग्रहायण तत्सम, दही का दधी तत्सम, गाहक का ग्राहक तत्सम, बत्ती का बर्त का तत्सम, सिंगाड़ा का श्रृंगाटक तत्सम, गोत का गोत्र तत्सम, उलाहना का उपालंब तत्सम, बारात का बरयात्रा तत्सम, मोती का मौक्तिक तत्सम, मिट्टी का मृत का तत्सम, ओझा का उपाध्याय तत्सम, बांका का वक्र तत्सम, पंसारी का प्रणवारी तत्सम, कौड़ी का कपर्द का तत्सम, अपाहिज का अपादहस्त तत्सम, ओस का अवस्या तत्सम, घर का ग्रह तत्सम, अखरोट का आछोट तत्सम, चबूतरा का चतवाल तत्सम, पूंजी का पुंज तत्सम, बैंत का बेत्र तत्सम, चना का चड़क तत्सम, ऊन का तत्सम हो जाएगा ऊड़, थाली का स्थाली, जामुन का जम्बू, डायन का डाग्नि तत्सम, डीठ का दृष्ट तत्सम, कपूर का कर्पूर तत्सम, कोयल का कोकिल तत्सम, मुंह का मुख तत्सम, भंबरा का भ्रमर तत्सम, सिंगार का श्रृंगार तत्सम, हल्दी का हरिद्रा तत्सम, गेहूं का गोधूम तत्सम, खंडर का खंडग्रह तत्सम, मक्खी का मच्छ का तत्सम, हल्दी का हरिद्रा तत्सम तत्सम, हुलास का उल्लास तत्सम, नारियल का नारिकेल तत्सम, सींग का श्रृंग तत्सम, देवर का द्विवर तत्सम, मक्खन का मृक्षण तत्सम, करोड़ का कोटि तत्सम, पीपल का पिप्पल तत्सम, तेल का तेल तत्सम, तुरंत का त्वरित तत्सम, आज का अद्ध तत्सम, धीरज का धैर्य तत्सम, डीठी का दृष्टि तत्सम, सिंगार का श्रृंगार तत्सम, भंबरा का भ्रमर तत्सम, मुद्री का मुद्रिका तत्सम, मनई का मानव तत्सम, मनई का मानव तत्सम, चूरन का चूर्ण तत्सम, धीरज का धैर्य तत्सम, खप्पर का खरपर तत्सम, खीर का क्षीर तत्सम, दूध का दुग्ध तत्सम, दही का दधी तत्सम, कपड़ा का करपट तत्सम, बैन का बचन तत्सम, पुराना का पुरातन तत्सम, गहरा का गंभीर तत्सम, रात का तत्सम रात्रि, तीता का तिक्त तत्सम, ससुर का स्वसुर तत्सम, आधा का अर्ध तत्सम, कूप का कुआं तत्सम, डीठ का दृष्ट तत्सम, बाघ का व्याघ्र तत्सम, माँ का मातृ तत्सम, द्विपर देवर का तत्सम द्विवर हो जाएगा, मोती का मौक्तिक हो जाएगा, आग का अग्नि हो जाएगा, घोड़ा का घोटक, घड़ा का घट, पलंग का पर्यंक, कपास का करपास तत्सम, अंधेरा का अंधकार तत्सम, कंधा का स्कंद तत्सम, तीर्थ का तत्सम तीर्थ हो जाएगा, अंगीठे का अग्निष्ठ का तत्सम हो जाएगा, सूरज का सूर्य तत्सम हो जाएगा, आंख का अच्छी हो जाएगा तत्सम, कपास का करपास तत्सम हो जाएगा, अंधेरा का अंधकार तत्सम हो जाएगा, कंधा का स्कंद
तत्सम हो जाएगा, अखरोट का अछोट तत्सम हो जाएगा, अकाज का अकार्य तत्सम हो जाएगा, टकसाल का टंकसाला तत्सम हो जाएगा, गोबर का गोमय तत्सम हो जाएगा। माँ का मातृ या माता तत्सम हो जाएगा, सच का सत्य तत्सम हो जाएगा, भैंस का महिषी तत्सम हो जाएगा, पैर का पाद तत्सम हो जाएगा, घी का घृत तत्सम हो जाएगा, तुरंत का त्वरित तत्सम हो जाएगा, तीता का तिक्त तत्सम हो जाएगा, आग का अग्नि तत्सम हो जाएगा, फूल का पुष्प तत्सम हो जाएगा, सलाई का सलाका तत्सम हो जाएगा, भभूत का विभूति तत्सम हो जाएगा, हाथ का हस्त तत्सम हो जाएगा, ऊंट का उष्ट्र तत्सम हो जाएगा, गोबर का गोमय तत्सम हो जाएगा, खीर का क्षीर हो जाएगा, पलंग का पर्यंक हो जाएगा, सौत का सपत्नी हो जाएगा, पत्र का पर्ण हो जाएगा, अंगीठे का अंगनिष्ठ का हो जाएगा, कपड़ा का तत्सम करपट हो जाएगा, पत्ता का पत्र तत्सम हो जाएगा, हाथ का हस्त तत्सम हो जाएगा, अंधेरा का अंधकार तत्सम हो जाएगा, गधा का गर्दभ तत्सम हो जाएगा, सूरज का सूर्य तत्सम हो जाएगा, बंदर का बानर तत्सम हो जाएगा, नाक का नक्र तत्सम हो जाएगा, सांप का सर्प तत्सम हो जाएगा, अक्षर का अक्षर तत्सम हो जाएगा, ऊंचा का उच्च तत्सम हो जाएगा, गड़ा का घट तत्सम हो जाएगा, पिया का प्रिय तत्सम हो जाएगा, नेह का स्नेह हो जाएगा तत्सम, पंख का पक्ष तत्सम हो जाएगा, पीठ का पृष्ठ तत्सम हो जाएगा, लाज का लज्जा तत्सम हो जाएगा, निडर का निर्दर हो जाएगा तत्सम, पक्षी का पक्षी हो जाएगा, हल्दी का हरिद्रा तत्सम हो जाएगा, अकाज का अकार तत्सम हो जाएगा, अनी का अणि तत्सम हो जाएगा, शिष्य का शिष्य तत्सम हो जाएगा, दाहिना का दक्षिण तत्सम हो जाएगा, खाट का खटवा तत्सम हो जाएगा, खुजली का खरजूर तत्सम हो जाएगा, साला का सियाल हो जाएगा तत्सम, साला का सियाल तत्सम हो जाएगा, सिंगार का श्रृंगार तत्सम हो जाएगा, कंधा का स्कंद हो जाएगा, कबूतर का कपोत हो जाएगा, रीस का ईश्रिया हो जाएगा, प्रकट का प्रकट हो जाएगा, कहाना का कृष्ण हो जाएगा, मौत का मृत्यु हो जाएगा, गमार का ग्रामीण हो जाएगा तत्सम, बच्चा का तत्सम वत्स हो जाएगा, 14 का चतुर्दश हो जाएगा, गमार का ग्रामीण तत्सम हो जाएगा, अचरज का आश्चर्य हो जाएगा तत्सम, 14 का चतुर्थ हो जाएगा तत्सम, आंख का तत्सम अच्छी हो जाए, बच्चा का वत्स तत्सम हो जाएगा, भगत का भक्त तत्सम हो जाएगा, आम का आम्र तत्सम हो जाएगा, गेहूं का गोधूम हो जाएगा, नीम का निम्ब हो जाएगा, दही का दधी हो जाएगा, खेत का चित्र हो जाएगा, गोबर का गोमय हो जाएगा, हल्दी का हरिद्रा हो जाएगा, महुआ का मधुक हो जाएगा, लंगोट का लिंग पट्ट हो जाएगा, सियार का श्रृंगाल हो जाएगा तत्सम, आंसू का अश्रु तत्सम हो जाएगा, कंधा का स्कंद हो जाएगा, पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा, भूख का भुभुच्चा हो जाएगा, वो भुच्चा हो जाएगा, मिट्टी का मृतिका हो जाएगा, कड़वा का कटु हो जाएगा, सियार का श्रृंगाल, धरती का धरित्री, मूजी का सूचिका, सुई तद्भव है और सूचिका इसका तत्सम है, डंडा का दंड हो जाएगा तत्सम, पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा, खाट का खटवा हो जाएगा, कोख का कुच्छी तत्सम हो जाएगा, पीठ का पृष्ठ हो जाएगा, चख का स्वाद हो जाएगा, विसरना का विस्मृत हो जाएगा, छठा का षष्ठ हो जाएगा, देवर का द्विवर हो जाएगा, पनही का उपानय हो जाएगा, पोखर का पुष्कर तत्सम हो जाएगा, दाहिना का दक्षिण तत्सम हो जाएगा, सुई का सूची तत्सम हो जाएगा या सूचिका, हाथ का हस्त हो जाएगा, ससुर का स्वसुर, पलंग का पर्यंक, होंठ का ओष्ठ, देवर का द्विवर, भतीजा का भ्रातृजाय, ससुर का ससुर, सौत का सपत्नी तत्सम हो जाएगा, जेठ का ज्येष्ठ तत्सम हो जाएगा, बहिरा का बधिर हो जाएगा तत्सम, जजमान का यजमान तत्सम हो जाएगा, ओठ का ओष्ठ हो जाएगा, कान का कड़ तत्सम हो जाएगा, बाहर का ब्राह तत्सम हो जाएगा, जमुना का यमुना तत्सम हो जाएगा, ईख का इच्छु तत्सम हो जाएगा, अटारी का अट्टल का, बंदर का बानर, हवा का पवन, हाथ का हस्त, रात का रात्रि तत्सम, धुआं का धूम तत्सम, नाच का नृत्य तत्सम। तो दोस्तों आज यहीं पे समाप्त करते हैं और कल इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।